ललितेश। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर क्लिक करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहेंगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है फ्रेंड्स कि इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर से आप एक्सेल सीट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री में रन हो रहा है उसका अगर उन्हें इंग्रेडिएंट्स होते हैं या कोई भी डेटा अगर उन्हें एक्सेल सीट पे लेके आना होता है, रिपोर्ट जनरेट करना होता है, तो किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो उसके लिए आज हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर को एक्सेल सीट से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो आप आज देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एक्सेल सीट डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लीजिए, जिससे कि आप उसको एक्सेस कर पाए और डेटा देख पाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ से ओपन कर लीजिए और एक कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नाम मेंशन किया है, सिंपल रिपोर्ट नाम का, यानी जो मैंने सीट बनाई है रिपोर्ट डॉट एक्सएलएस के नाम से बनाई है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ओपन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे सीट 1 में हमारा ये है डिफॉल्ट। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद अपने स्काडा सॉफ्टवेयर में आ जाइए। राइट। तो आपको अच्छे से पता है कि आपके पास आपने अभी तक जो देखा वो ये है कि एनालॉग टैग भी क्रिएट किए, डिजिटल भी किए, स्ट्रिंग भी किए, टैग नेम डिक्शनरी भी मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की है उसमें बताया हुआ है पार्ट 2 में किस तरीके से हम टैग क्रिएट करते हैं। तो जो भी टैग के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है, आना हो रहा है या कोई मैसेज है, उस मैसेज को आप एक्सेल सीट पर भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले एनालॉग के बारे में बताऊंगा कि कोई भी एनालॉग वैल्यू चेंज होती है तो एक्सेल सीट पे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले विजार्ड में आप चले जाएंगे, यहाँ से एक स्लाइडर ले लीजिए, वर्टिकल स्लाइडर, राइट, जो कि एनालॉग के लिए मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मैंने एक ये स्लाइडर लिया एंड अगर आपको इसकी वैल्यू देखना है तो उसके लिए आप यहाँ से हैश लेंगे। तो मैंने हैश ले लिया और इसका फॉन्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर आपको पॉइंट्स में भी बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल में भी आपको वैल्यू दिखे तो उसके लिए आप हैश, उसके बाद डॉट के बाद और भी हैश सिंबल आप ले लीजिए एंड इसका साइज यानी फॉन्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दिखेंगे। राइट। अब आपको इसका टैग नेम आपको डिफाइन करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैग नेम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है, एक एनालॉग के नाम का ही टैग नेम बना दिया। राइट। 0 से 100 का ही बनाया है। ओके करते हैं। देन अभी तक आपने इसी तरीके से स्लाइडर बनाया था, तो डिफाइन एनालॉग। माय फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आज हम कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं एक्सेल से। अगर सिर्फ हम इसी पे काम करते थे तो आप क्या करते थे, सेव एंड क्लोज कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर एक टाइप में एक ऑप्शन आ रहा है, मेमोरी रियल। तो मेमोरी रियल कब यूज करते हैं, या सिर्फ स्काडा सॉफ्टवेयर पे या फंक्शन करते हैं। लेकिन अभी हम एक्सेल सीट से डेटा फैच करना चाहते हैं, वहां पे डेटा रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको टाइप में यहाँ पर मेमोरी रियल की जगह आपको यहाँ पर आईओ रियल लेना है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रियल। तो फ्रेंड, इनपुट आउटपुट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कभी भी स्काडा से बाहर अगर हमें डेटा सेंड करना है या वहां से रिसीव करना है तो उस समय हम आईओ रियल लेते हैं। अगर आपको इवन इंटच से पीएलसी को कम्युनिकेट करना है तो उस समय भी हम आईओ ही यूज करेंगे। तो अभी हम क्योंकि स्लाइडर बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम एनालॉग वैल्यू के लिए आईओ रियल ले रहे हैं। जैसे मैं आईओ रियल लूंगा तो यहाँ पे एक नई विंडो यहाँ पे दिखेगी आपको। देखिए, एक्सेस नेम नाम की विंडो आ गई। तो एक्सेस नेम का मतलब होता है कि किस एक्सेल सीट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ से उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक्सेस नेम पे जाना है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट गैलेक्सी के नाम का कोई नेम मेंशन हो के आ रहा है, तो आपको क्योंकि आपको अपना अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सीट अलग है। तो मैंने यहाँ से ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से ये एक्सेस नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ से एक्सेस नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने ACC1 कोई भी नाम आप इवन दे सकते हैं। नोड नेम में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। नाउ एप्लीकेशन नेम में आना है। तो एप्लीकेशन नेम में आपको डिफाइन करना है, और वो डिफाइन करना है EXEL, क्योंकि आपका एप्लीकेशन एक्सेल है। क्योंकि आप डेटा एक्सेल से फैच करना चाहते हैं तो एक्सेल ही आपको यहाँ देना है। देन यहाँ पर टॉपिक नेम आ रहा है। तो टॉपिक नेम का मतलब क्या है कि जिस नाम से आपने ये सीट बनाई हुई है वो आपको वहां पर देना है। तो जो सीट आपने बनाई है वो किस नाम की बनाई हुई है, सीट आपकी यहाँ पे रिपोर्ट नाम की है। तो रिपोर्ट डॉट एक्सएल एस एक्स आपको यहाँ लिखना है। तो रिपोर्ट डॉट एक्सएल एस एक्स आपको पूरा लिखना है। देखिए, काफी लोग यहाँ गलती करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है।
तो प्रॉपर नाम मेंशन करना, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, आपको जिसमें लिखना है उसमें लिख सकते हैं। तो टॉपिक नेम हमारा report.xls लिखना है। देन विच प्रोटोकॉल टू यूज, आपको स्विफ्ट लिंक हटा के dd सिलेक्ट करना है। dd का मतलब होता है डायनामिक डेटा एक्सचेंज, जिसका यूज करके इंटर से कम्युनिकेशन हो रहा है एक्सेल सीट का। राइट, तो आपको dd सिलेक्ट करना है, आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। देन ओके करेंगे। देन आपने जो ACC 1 एक्सेस 1 लिया है इसको आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आइटम नेम आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो एक्सेल सीट में ना रो कॉलम बने होते हैं। तो रो कॉलम का मतलब ये होता है, आप देखिए यहाँ से ये रोज है, राइट, और ये हमारे कॉलम होते हैं। तो आपको किस रो कॉलम में डेटा लेना है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रो 1 और कॉलम 1 है, तो मैं चाहता हूँ इसमें डेटा आए, या मैं इसमें चाहता हूँ, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो रो मेरा 4 है, एंड कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉलम 5 है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सपोज ये लेना चाहता हूँ रो 4 एंड कॉलम 5, सपोज मैंने ये ले लिया R4C5, यानी आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया एंड क्लोज कर दिया, यानी इसका एनालॉग टैग है। अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप हैश में भी जाएंगे, अगर खाली डिस्प्ले कराना है तो आप एनालॉग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले भी हो और मैं एडिट भी कर पाऊँ तो यूजर इनपुट में एनालॉग पे चले जाइए और सेम टैग नेम यहाँ पे लिख दीजिए एनालॉग, इसको ओके कर दीजिए। यानी अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसको मैंने एक्सेल सीट से भी किया है। तो अब यहाँ से रन टाइम पे चले जाइए और यहाँ देखिए अभी यहाँ 0 है। आप एक्सेल सीट में देखेंगे अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ से कुछ वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो एक्सेल सीट में आप देखेंगे यहाँ पर सेम वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। आप देखिए रो 4 कॉलम 5 में वैल्यू 25.5319 आ रहा है। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करके अगर मैं 50.2 करता हूँ तो मेरी सेम वैल्यू स्काडा में भी आ रही है। सेम अगर यहाँ से 48.6 करता हूँ तो वो वैल्यू वहां भी आ रही है। इसका मतलब है कि आपका एनालॉग वैल्यू यहाँ से कम्युनिकेट हो चुका है, यानी 82.9 है। आप एक्सेल सीट ओपन करिए, आपको यहाँ पे वही दिखेगा। राइट, तो इस तरीके से हमने एनालॉग वैल्यू को कम्युनिकेट किया। डेवलपमेंट में मैं फिर से जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर डिजिटल वैल्यू को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको बटन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से बटन बनाया एक, इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा ऑन ऑफ बटन, क्योंकि मैं सिर्फ ऑन ऑफ करा के देखना चाहता हूँ। तो मैं ऑन ऑफ बटन मैंने यहाँ पे लिखा। राइट, और एक इंडिकेटर भी आपको लेना होगा जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ आपका ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैंने ले लिया। अब इस पे डबल क्लिक कर लीजिए और टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू में जाइए। अब यहाँ पे आपको एनालॉग टैग नहीं लेना है, यहाँ कोई दूसरा टैग नेम लेना पड़ेगा। तो मैंने digital1 सपोज ले लिया। राइट, ओके कर दिया, डिफाइन। अब यहाँ पे मेमोरी डिस्क्रीट की जगह अगेन यहाँ पे मेमोरी की जगह आईओ लेना होगा। तो यानी आईओ डिस्क्रीट आप लेंगे क्योंकि आप एक्सेल से इसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ओके कर दीजिए। देन एक्सेस नेम में चले जाइए। अब आपको बार बार एक्सेस नेम नहीं बनाना क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सेस बना चुके हैं एक्सेस नेम। तो आपको वो सिलेक्ट करके क्लोज करना है और आइटम में आपको दूसरा रो कॉलम का एड्रेस देना है। तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने पहले वाले के लिए R4C5 दिया था, तो अब यहाँ पे कोई और दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे R4C6 सपोज दे देता हूँ। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। इसको सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो इसका टैग नेम digital1 है। इंडिकेशन के लिए भी आपको यहाँ से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिल कलर में डिस्क्रीट गए, सेम टैग नेम यानी digital1 मैंने दे दिया, जिससे ऑन ऑफ दिखेगा भी मेरे को। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज भी कुछ डिस्प्ले हो जाए तो उसके लिए यहाँ से हैश लेना पड़ेगा। राइट, और यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज किया, डबल क्लिक किया और वैल्यू यानी यूजर इनपुट या वैल्यू डिस्प्ले में आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले में डिजिटल गया और यहाँ पे सेम टैग नेम दे दिया digital1, एंड ये हमारा डिस्प्ले होगा। प्रोसेस अगर मेरा ऑन है तो ये ऑन लिखा है, अगर प्रोसेस मेरा ऑफ है तो मेरा ऑफ लिखा है। उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। अब आप रन टाइम पे जाइए। आप देखिए अभी बटन से यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे ऑफ है तो अपना एक्सेल सीट आप देखिए ओपन करिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा ये ऑफ, मतलब ये वाला 0 है, 0 मतलब ऑफ है। अगर मैं ऑन करूंगा तो शीट में देखिए 1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर इसको ऑफ करेंगे शीट में 0 है। अगर मैं एक्सेल सीट से यहाँ से 1 लिख के अगर एंटर करता हूं तो देखिए स्काडा पे ऑन हो गया। अगर इसी को मैं 0 करके
एंटर करता हूं तो ऑफ हो गया, यानी हमारा एनालॉग वैल्यू भी कम्युनिकेट हो रहा है और डिजिटल भी हो रहा है, राइट। अभी इसी को मुझे ऑन करना है तो मैं ऑन कर सकता हूँ, ओके। अब फ्रेंड मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ, अभी तक आपने एनालॉग कम्युनिकेट किया, डिजिटल किया, एक होता है स्ट्रिंग। उसके लिए आप यहाँ से हैश ले लीजिए, यानी यहाँ से मैंने एक हैश ले लिया। और स्ट्रिंग में क्योंकि आपको मैसेज राइट करना होता है तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। देन उसके लिए आप यूजर इनपुट पे स्ट्रिंग पे जाएंगे और यहाँ पे दूसरा टैग नेम लेंगे। तो जो पुराना टैग है वो हटा दिया, यहाँ पे माना str1 ले लिया। देन उसको मैंने ओके किया और उसके बाद मैंने ओके किया। देन आपको टाइप में मेमोरी मैसेज को चेंज करना है, उसकी जगह आपको आईओ मैसेज लेना है, ओके कर दीजिए। देन यहाँ से आप इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी जो भी मैसेज है आपका 131 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू मैंने लिखा स्काडा इज ओके, राइट। देन उसके बाद यहाँ से एक्सेस नेम में गए, आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ये CC1 आपने सेलेक्ट किया, क्लोज कर दिया। देन यहाँ से आइटम नेम में आप चेंज कर सकते हैं, तो R4C7 में मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके किया। देन आप रन टाइम में गए, उसके बाद आप यहाँ से देखिए अभी कोई मैसेज आ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिया था वो देखिए यहाँ पे जगह ऑलरेडी आ गई है। तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। सपोज यहाँ पे आपने कोई मैसेज लिया स्काडा इज ओके, देन एंटर करेंगे तो ये वाला जो मैसेज है आपका एक्सेल सीट पे भी जाना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आपका स्काडा इज ओके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओके एंड वर्किंग गुड एंटर करेंगे तो सेम आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको सीट पे भी वही दिखाई दे रहा है, स्काडा इज ओके एंड वर्किंग इज गुड, राइट। ये आपको देखिए दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्काडा इज ओके ही करना चाहते हैं, स्काडा गुड इज गुड लिखना चाहते हैं, एंटर कर दीजिए। देन आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक्सेल सीट से कम्युनिकेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, यानी 61 पॉइंट ये वैल्यू आ रही है एनालॉग की, प्रोसेस ऑन है यानी 1, स्काडा इज गुड आपको मैसेज। तो इस तरीके से हम एनालॉग डिजिटल स्ट्रिंग इन सभी की रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं एक्सेल सीट पे। हमने रिपोर्ट ट्रांसफर की यानी वैल्यू कम्युनिकेट की।